आपने तो मुझे कहा था कि मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मुझे कोई परेशानी छू कर भी नहीं गुजरेगी। तो फिर सारी परेशानियां मेरे हिस्से में क्यों आ गई? लोगों को बिना मांगे चीजें मिल रही हैं और मुझे मांगने के बाद भी नहीं। मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे कॉलेज से निकाल दिया, बेइज्जत हो गई मैं। इज्जत देने वाली तो सिर्फ खुदा की जात है और कोई नहीं। तुम किसी के कुछ करने से क्यों रुस्वा होती हो? अब मैं क्या करूं? अब्बा कहते हैं कि कॉलेज के हॉस्टल चली जाओ, लेकिन सच इतना कड़वा है कि मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। मेरा दिल बहुत घबराता है। तुम्हारा दिल सब कुछ जानता है, वो तुम्हें तैयार कर रहा है आने वाले वक्तों के लिए। तो क्या आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा बुरा होगा? मैं दर बदर हो जाऊंगी। दर बदर वो होते हैं जिनके पास खुदा नहीं होता। तुम वहीं जाओगी जहां तुम्हारा रिस्क लिखा होगा। मुझे तो लगता है कि अब मेरे नसीब पे भी ताले लग चुके हैं। इसकी फिक्र तुम क्यों कर रही हो? जिसने तुम्हें पैदा किया है और कुछ उसके ऊपर भी छोड़ दो। देखना तुम्हारा नसीब तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हें हर तरफ प्यार, मोहब्बत और खुशियां नसीब होंगी। जब एक जगह किस्मत के दर बंद हो जाते हैं तो अपनी जमीन बदल लेनी चाहिए। देखना जब तुम अपनी जगह, अपनी जमीन बदलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम जहां जाने वाली हो तुम्हें वहां से बहुत कुछ मिलना है और तुम्हें बहुत कुछ देना भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपना यकीन नहीं छोड़ना खुदा पे। मुझे अपने होने से भी ज्यादा खुदा पर यकीन है। वो देख रहा है ना सब कुछ। अरे सर, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप बाहर क्यों आ गए? देखिए कितनी गर्मी हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत को छोड़ें, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पहले कभी इस वक्त बाहर नहीं निकले क्या? सर आप समझ नहीं रहे हैं, पहले की बात और थी, अब हालात वो नहीं रहे हैं। बस सर ये छोटे छोटे काम मैं कर लूंगा, आप गाड़ी में बैठे जाके। दुआ लेने वाला छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है। वैसे भी जिस पर मुसीबत हो सबका खैरात उसी को करना चाहिए। बहरहाल आप बांटें प्लीज। चलो आप क्या यहीं से सऊदी अरब जा रहे हैं? नहीं, वो तो मैं बाद में जाऊंगा। फिलहाल तो मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, तुम्हारे अब्बा से मिलना है। बहुत खुश होंगे आपको देख के। चल आ जाए। अब बड़ा भारी सामान है पप्पा, हैदराबाद से तोहफे लाएंगे हमारे लिए। बस कुछ यही समझ लो। अरे नजफ, तुम कैसी हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन तुम बदल गई हो। जाहिर सी बात है, इतने साल गुजर गए, बदलना तो था मुझे। अस्सलाम वालेकुम कुद्दूस फूफा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हैं, वरना मैं कुछ तैयारी कर लेती। अच्छा आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे सिर्फ चाय मत लाना, कुछ समोसे बना लो और मीठा भी बना लो। अच्छा अच्छा, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। आज बेटा आ जाओ। तुम्हारे अब्बा कब आएंगे? वो अम्मा अब्बा को डॉक्टर के पास लेके गई हैं, बस आते ही होंगे। मेरे ख्याल में आ गए। बाप, अब्बा कुद्दूस फूफा आए हैदराबाद से। आ रहा हूँ। अरे खुदा, मना किया था मैंने तुम्हें कि जुबैर को मत भेजो हैदराबाद। कुद्दूस भाई के घर आ गए ना वो लोग, कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें मुमताज बेगम? कुद्दूस भाई इस टाइप के आदमी नहीं है भाई, वो हमें शर्मिंदा करे। और वैसे भी हमारे माली हालात ही तो खराब हुए, बाकी तो सब ठीक ही है। तो बाकी सब तो ठीक है, पहले अपनी हालत तो देखो। अब्बा, अरे आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आओ तुम भी, ये रखे। आती हूँ। अरे भाई कुद्दूस भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल बना लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो गुड़िया। बैठो बैठो बैठो।
बड़ी खुशी हुई आपको इतने दिन बाद देख के। राशिद भाई, आप ठीक तो है ना? बस जिंदा हूँ। बहुत अच्छा लगा कुद्दूस भाई आप आ गए। बहुत याद आती है आपकी। बस यही सोचता रहता था कि मरने से पहले पता नहीं आपको देख भी सकूंगा या नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मामू? और हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी इतनी तबीयत खराब है। जुबैर भाई तक ने हमें वहां नहीं बताया। तू बता बेटा, तू कैसी है? ठीक है? मैं बिल्कुल वैसी हूँ मामू जैसे कई साल पहले आपने मुझे देखा था। कुछ भी नहीं बदला। अच्छा मुझे ये बता, गुड़िया स्कूल में तो तू बहुत अच्छा पढ़ती थी, कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। अरे डॉक्टरी पढ़ रही है ना, मेडिकल लिया है ना? मेडिकल लिया है ना? मैं मेडिकल नहीं पढ़ सकी। चलो कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई तो कर रही हो ना। अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाभी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाभी आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप बताइए कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? बस वो जुबैर हमारे यहाँ आया था तो ये समझा कि आप अभी तक मुझे अपना ही समझते हैं। अच्छा पापा, आज रात तो आप यहीं रुक रहे हैं ना? भाई अगर नहीं भी रुक रहे तो खाना खाए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। राशिद भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, मगर अकेले में। अरे अकेले में क्या बात करनी है भला? इनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि कोई परेशानी बर्दाश्त कर सके। आपने जो भी बात करनी है हम सबके सामने करें। हम हैं आपका दुख बांटने के लिए। खालदा तो ठीक है ना? खालदा ठीक है, वो अपने किए पर आपसे शर्मिंदा है, बहुत नादिम है। आप कहिए, आपका आना कैसे हुआ? वो बात ये है राशिद भाई कि आपने एक जमाने में हम पर बहुत एहसानात किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कुद्दूस भाई। देखें, आपने हम पर बहुत एहसान किया है। अरे आपने तो हमें नकद रकम दी थी कारोबार के लिए। भला मैं आपका वो एहसान कभी भूल सकता हूँ? तो वो सब तो आपने चुका दिया था ना, तो क्यों याद कर रहे हैं आप लोग उसको?